हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ सुपर कीज। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएं, तो यहाँ पे मैं पूरे कॉन्सेप्ट को विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल पॉसिबल उस वीडियो को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की से। अ सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टू टपल्स इन अ टेबल। तो यहां पे सबसे पहले मैं बता देता हूं गाइस कि कैंडिडेट की जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। पूरे अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कैंडिडेट की क्या है, हमारे पास जितनी भी यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब सारी कीज का जो सेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी दो टपल्स को, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। लेकिन उस कैंडिडेट की के साथ हम कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दें वो क्या बन जाती है, सुपर की। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, जिसमें हमारे पास रोल नंबर है, नेम है एंड एज, तीन एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे गिवन है लेट्स से कि रोल नंबर इज अ कैंडिडेट की, रोल नंबर इज अ कैंडिडेट की, एक ही कैंडिडेट की है क्योंकि कैंडिडेट कीज कैन बी मल्टीपल। तो कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर कैंडिडेट की है तो वो किसी भी दो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर हम रोल नंबर के साथ, रोल नंबर खुद भी कैंडिडेट की है और ये सुपर की भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन रोल नंबर के साथ अगर मैं कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, लेट्स से रोल नंबर के साथ मैं नेम ऐड कर दूं, रोल नंबर के साथ अगर मैं एज ऐड कर दूं या तीनों ऐड कर दूं, रोल नंबर, नेम एंड एज, तो ये पूरी क्या बन जाएगी, एक सुपर की। ये क्या बन जाएगी, सुपर की। ये क्या है, सुपर की। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल, मतलब सबसे कम। तो सबसे कम क्या है, रोल नंबर, तो ये कैंडिडेट की है। इसको आप सुपर की भी बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो क्या बन जाएगी, सुपर की। लेकिन अगर मैं यहां पे पूछूं कि नेम एंड एज कंबाइंडली कैन बी ए सुपर की, नो। सुपर की का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी दो तीन एलिमेंट्स को जोड़ दो तो वो एक सुपर की है, नहीं। सुपर की में कम से कम क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो क्या रोल, नेम और एज में कैंडिडेट की तो है ही नहीं, कैंडिडेट की तो रोल नंबर है। रोल नंबर होना चाहिए, उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर दो, सुपर की। तो इनफैक्ट हम क्या बोल सकते हैं, सुपर सेट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नॉन एज सुपर की। तो यहां पे हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे पास एक टेबल दिया है R, जिसमें हमारे पास A1, A2, A3 अप टू AN नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल इफ A1 इज अ कैंडिडेट की। मतलब हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो A1 हमें गिवन है कि कैंडिडेट की है। अब हमें करना क्या है, लेट्स से कि हमारे पास कुछ नहीं गिवन, तो हम पावर सेट अगर हम इसका निकालें, पावर सेट का मतलब है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर A1, A2, A3 लेट्स से तीन एलिमेंट्स हैं, हम पावर सेट में क्या करते हैं, या तो हम A1 को कंसीडर करते हैं या नहीं करते, कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास हर एक एट्रीब्यूट के लिए दो दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कौन सी हैं, या तो आप A1 को लो या ना लो। अगर आप A1 को लेते हो तो लेट्स से A1, A2, A1, A3, A1, A2, A3। अगर आप A1 को नहीं लेते तो लेट्स से A2, A3, इस तरीके से। तो यहां पे दो दो चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 2 raised to power n। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में कि A1 इज अ कैंडिडेट की, मतलब हमें गिवन है कि इस पूरे टेबल में A1 कैंडिडेट की है, तो यानी A1 तो हर सेट में आएगी ही आएगी। अब जो भी सबसेट बना रहे हो उसमें A1 का आना कंपलसरी है। A1 के साथ आप A2 लगा दो, लेट्स से अकेला A1, A1 के साथ A2 लगा दो, A1 के साथ A3 लगा दो, A1 के साथ A4 लगा दो, हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। या फिर 3 के बना दो, A1, A2, A3, 4 के बना दो, लेकिन A1 आएगा ही आएगा। तो हमारे पास यानी अगर हमें इसको निकालना हुआ तो कितने एलिमेंट्स बचे, A1 आएगा, तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n-1। तो n-1 एलिमेंट्स के हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, कितनी चॉइसेस हैं, चॉइसेस तो अभी भी दो ही हैं, चाहे A2 को लो ना लो, A3 को लो ना लो, A4 को लो ना लो, लेकिन A1 को लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 2 raised to power n-1।
So if A1 is a candidate key given, तो how many super keys are possible? 2 raised to power n minus 1. Next, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहां पे। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि A1 एंड A2 बोथ आर कैंडिडेट कीज, गिवन है कि इस टेबल में जिसमें n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, दो कैंडिडेट की हैं A1 और A2, तो आप कैसे बनाओगे? A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4, कितने मर्जी बनाते जाओ, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये। अभी मैंने बताया अगर A1 अकेला हम लेके चलते हैं तो आपको A1 तो कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स के लिए आपके पास दो दो चॉइसेस हैं, चाहे कंसीडर करो चाहे ना करो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1। दूसरी हमारे पास कैंडिडेट की क्या है? A2। तो A2 के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो टोटल क्या हो गया? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि अगर हम A1 को लेके चलते हैं तो A1 A2 इस तरीके से बनेंगी। अगर हम अकेला A2 को लेके चलते हैं तो क्या बनेंगी? लेट्स से A2 A1 A2 A1 A3 A2 A3 A1, जो मर्जी इस तरीके से आप बना लो, जैसे मर्जी बनाते जाओ। यहां पे मेरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि कुछ यहां पे सेट क्या होंगे? कॉमन होंगे, सेम होंगे। ये देखो ये वाला सेट और ये क्या है? सेम है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है ही। A1 A2 कैंडिडेट की बोलो चाहे A2 A1 कैंडिडेट की, बात एक ही है। यहाँ पे बहुत जगह पे आपको कॉमन मिलेंगे, तो उन कॉमन को आपको निकालना है। तो कॉमन क्या होंगे? कॉमन होंगे जिन सब में आपकी A1 और A2 आएगा ही आएगा। मतलब ऐसे सेट जिनमें A1 A2 आ रहा है, ऐसे सेट जिनमें A1 A2 आ रहा है, तो वो कितने होंगे? अगर हम बोले कि हर सेट में A1 और A2 आना ही चाहिए इकट्ठा, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 2 चॉइसेस है, क्योंकि हमने दो फिक्स कर दिए। जितने आप फिक्स कर रहे हो वो माइनस कर दो। लेट्स से आपने दो फिक्स कर दिए A1 और A2, तो बाकी कितने बचे? n माइनस 2। तीन फिक्स कर दिए A1 A2 A3 आए ही आए, तो बाकी कितने बचे? 2 रेज टू पावर n माइनस 3। तो बस इस तरीके से आपको करना है। तो अकेले A1 के साथ कितनी है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अकेले A2 के साथ कितनी है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1। दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन माइनस क्या करना है? 2 रेज टू पावर n माइनस 2। दिस इज द एक्चुअल आंसर। तो इस तरीके से कई बार आपको गेट में, यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे तो सुपर की का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट एक छोटा सा और बता देता हूं। एक और अगर हम क्वेश्चन देखें, लेट्स से A1 A2 एंड A3 A4, इस तरीके से अगर हमें दे दें कि दो कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की क्या है? कंपोजिट है, मतलब एक कैंडिडेट की दो से मिलकर बनी है A1 और A2। तो अगर हम बात करें इसी टेबल में जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A1 A2 को कंबाइंड लेके आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? कितनी आप बना सकते हो सेट? कितने पावर सेट? 2 रेज टू पावर n माइनस 2। रीजन मैंने अभी बताया कि A1 और A2 तो आए ही आए, लेकिन A3 से लेके AN तक आपके पास दो चॉइसेस हैं। तो कितने एलिमेंट बचे? 2 रेज टू पावर n माइनस 2। ऐसी अगर हम बात करें A3 और A4 को लेके, अगर हम कैंडिडेट कीज है हमारे पास, तो कितनी सुपर कीज है? 2 रेज टू पावर n माइनस 2। तो टोटल कितनी होगी? 2 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 2। लेकिन यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि कई कैंडिडेट कीज ऐसी होंगी, कई आपके पास सुपर कीज ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, दोनों में होंगी। लेट्स से A1 A2 A3 इसमें भी होगी, A1 A2 A3 A4 इसमें भी होगी, और A1 A2 A3 A4 इसमें भी होगी। तो वो आपको माइनस करनी है। वो कितनी आएंगी? चारों का कॉमन क्या है? मतलब ऐसी सेट, ऐसे सबसेट जिनमें ये चारों आ रहे हैं, तो वो कितने होंगे? फिक्स कितने? आप 4 माइनस कर दो, 2 रेज टू पावर n माइनस 4। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कीज। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।